तो फाइनली दोस्तों टॉप क्वेश्चंस अनरिवील करने वाला हूं मैं प्रॉपर आपके लिए, प्रॉपर मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चन जो कि आप करके क्या हो सकते हो दोस्त, पास हो सकते हो। वो प्रॉपर आपके लिए मैंने सीबीएसई के सैंपल पेपर एनालाइज करे, प्रॉपर आपके लिए केस स्टडीज, बहुत सारा कुछ कंटेंट बना के प्रॉपर प्रेजेंट कर रहा हूँ। बाकी सबकी एक सेपरेट वीडियोस आएगी, जैसे एमसीक्यू का एक प्रॉपर एक वीडियो आएगा, केस स्टडी का एक प्रॉपर वीडियो आएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, जहां पर क्लास 11 के लिए एक अल्टीमेट गाइड प्रोवाइड करने वाला हूं मैं आपको। तो बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं कि एक सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रॉपर आप भी ट्राई कर सकते हो कि आपको मतलब एक आइडिया लग जाएगा कि आपसे हो रहा है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। बच्चों को बहुत डर लगता है, इसमें डरना नहीं है, हमें देखना है भाई प्रॉपर की किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको कह रहा है कि cos x की वैल्यू दे रखी 1.5, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 3x। अब बच्चा यहाँ पर कुछ दिमाग लगाते हैं, कुछ इस टाइप से करने का दिमाग लगाते हैं, ऐसे ये भाई नहीं करना, थीटा दे रखा है यहाँ cos x, कुछ बच्चे दिमाग लगाते हैं ऐसे। आपको यहाँ पर cos 3x का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसको यूज करेंगे। नाउ cos x की वैल्यू यहाँ पर मैं रख सकता हूँ, क्या हो जाएगी 1.5 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 1.5, ये आ जाएगा दोस्त 4/1/8 माइनस 3/2। 4 से 8 काटोगे बेटा 1/2 माइनस 3/2, ये आ जाएगा 1 माइनस 3, माइनस करोगे 1 माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा -2/2, काटोगे तो -1 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ, क्वेश्चन 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन आया बेटा लिमिट से आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और पेपर में दे सकता है, चांसेस है इसके आने के। क्यों भाई कह रहा हूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस देता रहा है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होनी है लिमिट की, कुछ बच्चों को दिख गई होगी ऑलरेडी दिमाग में कि x माइनस एक्स की पावर n, a की पावर n अपॉन में x माइनस ए, एक प्रॉपर आइडेंटिटी पढ़ी थी n a n माइनस 1, सॉरी x, यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, ठीक है, यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसी चीज को हम यूज करने जा रहे हैं। मेरे को सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। उस फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0। सबसे पहले देखो x और a नीचे भी रिप्रेजेंट हो रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन x है, दैट इज माई a। नीचे अगर आप देखोगे ओनली x है, a की वैल्यू ही नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ऊपर वाला एज इट इज लिख रहा हूं, नीचे x के साथ +1 कर रहा हूं और x के साथ -1 और ब्रैकेट लगा रहा हूं और इसकी n पावर में लिख सकता हूं, क्योंकि किसी की पावर n यानी 1 ही होता ना। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकता हूं जो कहता है n ब्रैकेट x की वैल्यू 1/x n-1 और लिमिट क्या चल रही है, मेरी लिमिट चल रही है 0 रखते ही आपके पास ओनली सिंगल n आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको मार्क कर लेंगे, बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो बहुत प्यारा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, रेंज का क्वेश्चन देगा एमसीक्यू में। 100% चांसेस है, चाहे आप प्राइवेट स्कूल से हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल से हो, एक एमसीक्यू मिलना है आपको प्रॉपर रेंज का या डोमेन का। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे या नॉर्मल जो भी क्वेश्चन दे, आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले इसका प्रॉपर सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो इसको मैं प्रॉपर अपने व्हाइट बोर्ड में आ गया, इस क्वेश्चन को मैं राइट कर रहा हूं दोबारा। y इक्वल्स टू में फंक्शन यही दे रखा था, आपको होल एक्सप्रेशन को अब क्या करना है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखोगे y दे रखा है इन टर्म्स ऑफ x, ना x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या करना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, साइन का ध्यान रखना, और एक छोटी सी मिस्टेक आपका क्वेश्चन ले डूबेगी, तो मिस्टेक नहीं करना। मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं प्रॉपर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना। अब क्या करना है, x वाला एक साथ और y वाला एक साथ, यानी ये मैं पूरा एक्सप्रेशन ये उधर ले जा रहा हूं। x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, yx प्लस एक्स, y -1 इक्वल्स टू में 0 ना। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बेटा y -1, x कॉमन लोगे y +1, नाउ
y माइनस वन इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर आप कॉमन निकालने मत सोचना, कॉमन नहीं निकलेगा, बट थोड़ा सा अगर इसी चीज को आप गौर से देखो, गौर से देखो, ये पूरा एक्सप्रेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। चेक करो ध्यान से, क्या फॉर्म कर रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको फॉर्म करके क्या कर रहा हूँ, इसको यूज करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखना है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक फॉर्मूला पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पर हम d निकालते थे। तो मैं इसको अब निकालने जा रहा हूँ, इसको निकालने जा रहा हूँ ना। अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, तो यहाँ पर एक आइडिया तो मेरे को है कि जो d की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, यानी 0 से बड़ी होगी। क्यों 0 से बड़ी होगी? अगर आपकी जो वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर चला है यानी पॉजिटिव होगा। d है बी स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू बेटा y माइनस वन, b की वैल्यू y प्लस वन, देन वी हैव c y माइनस वन। तो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रख सकता हूँ, ऑफकोर्स रख सकता हूँ दोस्त। b का वैल्यू मैं रख रहा हूँ क्या है, y प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू y माइनस वन और c का वैल्यू ये। ठीक है, a और c सेम ही है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका मतलब यही है बेसिकली, अगर आप देखो होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ, देन चीजें हम प्रॉपर जो कट जाएंगी काट देंगे। तो मैं एक साथ 4 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर वाले एक्सप्रेशन को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा है, बट अगर थोड़ा सा जल्दी आप करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। माइनस माइनस प्लस 8y इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ना। y से y कट जाएगा, 4 से 1 जाएगा, 8y से 2y जाएगा। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा दोस्त, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा कि भाई माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो दोस्त साइन क्या हो जाएंगे, सारे साइन मेरे चेंज हो जाएंगे, माइनस क्योंकि आगे वाला माइनस में रखना होता है। ठीक है, और ये साइन चेंज उधर घूम जाएगा। इस चीज, छोटी सी चीज ध्यान रखना। नाउ अब आपको क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो हमारे पास इस टाइप से 2 फैक्टर आ जाएंगे बेटा, जो कि मेरी वैल्यू को बताएंगे। जो मेरी रेंज रहेगी, एक ये रहेगी और एक ये रहेगी, इनके बीच में मेरा y का वैल्यू लाया करेगा जब आप इसको 0 से इक्वेट कर दोगे। यानी जो वैल्यू आ जाएगी वो ये चल रही है, क्योंकि यहाँ पर आप चेक करो क्लोज्ड इंटरवल। यानी ऑप्शन अगर आप देखोगे, ऑप्शन डी थोड़ा सा बड़ा था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई रिपीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सेट थ्योरी से बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार ये वाले। इन क्वेश्चंस में गलती नहीं करना, पहले बता रहा हूँ, इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए यूनियन बी, यूनियन बी में दोनों के एलिमेंट साथ में लिख देना है, रिपीट नहीं करना। 1 है, 2 3 5 7, 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7, ऑप्शन डी खत्म। ज्यादा टाइम नहीं लगाना, जो आता है तुरंत कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, देन वी हैव जीपी। जीपी से क्वेश्चन आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको कह रहा है 17 मतलब 17वां टर्म, 17 टर्म पूछ रहा है। A17 को आप क्या लिखोगे जीपी की टर्म में, AR16 ना। A होता है दैट इज माय फर्स्ट टर्म, R कैसे निकलता था, A2/A1। A2 कितना है, √8/2, √8 को 2√2 अपॉन में 2 यानी √2 से कटा, √2 क्या आया दोस्त, R की वैल्यू, A की वैल्यू 2, √2 होल की पावर 16। बेसिक कैलकुलेशन है, रूट से आपका 16 बेसिकली ऐसा हो जाएगा। रूट की पावर को लिख सकते हो 1/2, यानी 2 और 2 की पावर 8। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी दोस्त, ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 9 क्या होता है, 512, ऑप्शन डी चेक कर लेना। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, 1 मार्क में आपको दे सकता है, और 1 मार्क भाई मैथ स्टूडेंट के लिए मायने रखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त ट्रिग्नोमेट्री का। ये एमसीक्यू में मत देखना कि एमसीक्यू में आया, ये आपको 2 3 4 5 नंबर का भी क्वेश्चन देता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में है, ये मत देखना कि छोटा है। अभी इसका सॉल्यूशन देखना, बड़ा सा क्वेश्चन है ये। एक एक करके फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इसको मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे ले आता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। टोटल बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मैंने।
एक एक करके आपको सारे सॉल्व करवाऊंगा मैं। करना क्या है भाई, वीडियो पर आराम से रुक के देखते जाओ। साइन 20 डिग्री था, साइन 40 डिग्री था, साइन 60 डिग्री था, साइन 80 डिग्री था ना। जिसकी वैल्यू पता है रख दो। किसकी वैल्यू पता है सर? साइन 60 की वैल्यू पता है, क्या होती है दोस्त? √3/2 सबसे आगे लिख रहा हूं। बाकी वैल्यूज साइन 20 बचा एज इट इज, साइन 40 बचा एज इट इज, साइन 80 बचा एज इट इज। नाउ करना क्या है, यहाँ पर अब थीटा को ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? थीटा को ब्रेक करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक आइडेंटिटी यूज करने जा रहा हूँ दोस्त। मैं क्या कर रहा हूँ, 20 को कुछ नहीं कर रहा, बट 40 को मैं कुछ कर सकता हूँ। 40 को मैं लिख सकता हूँ साइन 60 माइनस 20 डिग्री। क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको 2 मिनट में समझ आएगा। 80 को मैं 60 प्लस 20 लिख रहा हूँ ताकि चीजें एलिमिनेट हो जाए। आगे बात समझ। यहाँ पर हम ये जो यूज करने जाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्त? आइडेंटिटी। उस आइडेंटिटी को ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करूंगा बेटा, साइन A प्लस साइन B का एक फॉर्मूला। देन वी विल यूज साइन A माइनस साइन B का फॉर्मूला, ठीक है। इन दो फॉर्मूलों को मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूले जरूर आप देख लेना दोस्त, वो जरूरी है। ये √3/2 आ जाएगा ना। साइन 20 को मैं नहीं छेड़ रहा, साइन 20 डिग्री को मैं नहीं छेड़ रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में जैसे ही आप आइडेंटिटी लगाते हो मेरे पास कुछ ये निकल के आएगा एक्सप्रेशन, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। स्क्वायर में वैल्यूज आ जाएंगी इसकी, ठीक है बच्चे। चलो आगे 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 क्या करना है, आगे भाई आप इसको a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा सकते हो। किसका फॉर्मूला लगाना है भाई? a² माइनस b² का फॉर्मूला। इसको छोड़ दो, एज इट इज लिखते चलो, बस एज इट इज इसको लिखते चले जाओ। यहाँ पर अगर आप लगाओगे फॉर्मूला क्या आ जाएगा दोस्त? साइन 60 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, ठीक है। दूसरा आएगा साइन 60 माइनस साइन 20। जैसे मैंने बताया उस आइडेंटिटी को यूज करते हो जैसे ही आप, तो आपके पास बड़ा सा एक्सप्रेशन स्प्लिट होके आएगा। तो ये कुछ इस टाइप से दो वैल्यूज आएंगी, 2 साइन 40 डिग्री और कॉस 40 डिग्री, 2 साइन 20 कॉस 20। और ये तब होगा जब आप इसमें ये दोनों फॉर्मूले लगाओगे, ठीक है। क्योंकि एक स्टेप जंप कर रहा हूँ, क्योंकि देखो टाइम लिमिट है हमारे पास भी प्रॉपर, उसके हिसाब से हमें करवाना है जितना ज़्यादा हो सकता है ना। जो चीज़ें कट जाएंगी मैं काट दूंगा दोस्त, जो चीज़ें कट जाएंगी काट दूंगा ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं कॉस 40 से हमें कुछ नहीं मिलना, ठीक है। साइन 20 से हमें कुछ नहीं मिलना, एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट सम वैल्यूज, वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन साइन 80 और साइन 40, ठीक है ना। यहाँ पर फिर मैं स्प्लिट करूंगा, देन आइडेंटिटी यूज कर लूंगा बेटा। साइन 20 को कुछ नहीं छेड़ रहा मैं इन दोनों में आइडेंटिटी लगाऊंगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 3/4 माइनस साइन 20 डिग्री, 20 डिग्री। कुछ बच्चे बोलेंगे बहुत बड़ा हो गया, बट ध्यान रखना इसमें फॉर्मूला तो लगेगा ना। इसको आप साइन से मल्टीप्लाई करोगे फिर आइडेंटिटी बन जाएगी, तो मेरे पास 1/4 मल्टीप्लाई में साइन 60 डिग्री करके एक्सप्रेशन आएगा। जैसे आप इसमें आइडेंटिटी यूज करोगे साइन 3 थीटा की, यहाँ पर आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसकी वैल्यू आप ओपन कर दो, 3/16 आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, 3/16, 3/16, ठीक है। बाकी एमसीक्यू में आया तो बाकी आप याद रख सकते हो इस वैल्यू को और डायरेक्ट पुट कर सकते हो। 7th क्वेश्चन है, अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्यों प्यारा क्वेश्चन है? क्योंकि सेट थ्योरी से और सेट थ्योरी के सारे क्वेश्चन आसान होते हैं। बी यूनियन सी निकाले सबसे पहले, तो यूनियन अगर आप निकालोगे दोनों के एलिमेंट साथ में लिख दोगे 1 2 3 4 ना। ये कह रहा है क्रॉस प्रोडक्ट करना है एक के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट करना है भाई एक के साथ कर दो। एक एलिमेंट एक के साथ एक, एक के साथ 2, एक के साथ 3, एक के साथ 4, नाउ 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, ये टोटल 8 एलिमेंट्स हो गए। दैट इज योर फाइनल
आंसर 1, 2, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, 8th डेरिवेटिव से क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, फाइंड क्या करना है, f डैश माइनस 3 फाइंड करना है। तो डैश निकालना है तो भाई डेरिवेटिव कर लेते हैं ना सबसे पहले, तो डेरिवेटिव कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक ध्यान रखना। 2/9 पावर आगे आ जाएगी 4, एक पावर कम हो जाएगी तो क्यूब, माइनस 5/3 पावर आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी, प्लस t का 1 हो जाएगा डेरिवेटिव और 0। ना जो बचता है वो बचा दो, 4 दूनी 8/9 t क्यूब, माइनस 3 से 3 कट गया बेटा, 5t स्क्वायर प्लस 2। क्या करना है, क्या करना है, वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे दोस्त, वैल्यू रखेंगे प्रॉपर। तो वैल्यू रख के दिखा रहा हूँ मैं आपको, प्रॉपर वैल्यू रख के दिखा रहा हूँ। t की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -3। तो ध्यान से देखना, 8/9 -3 का क्यूब माइनस में आएगा, दैट इज 27, माइनस है, स्क्वायर करोगे तो बेटा 9 + 2, 9 से काटोगे 3, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे -24। ठीक है, 9 पंजे 45, 45 और 24 को बेटा क्या करो, प्लस कर लो। 45 और 24 कितना हो जाएगा आपका, 4, 5, 9, 65, 9 सॉरी, ठीक है, +2 देन वी गेट 67। ठीक है, आगे बात समझ, 67 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको मार्क कर लोगे। ठीक है बच्चा, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहा हूं। 9th क्वेश्चन आया है भाई, इक्वेशन ऑफ सर्कल से क्वेश्चन आया है, 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है, फाइंड द सेंटर और रेडियस। बहुत प्यारा सा और आसान क्वेश्चन आया, बहुत प्यारा सा और आसान क्वेश्चन आया। सबसे पहले जो जर्नल फॉर्म होती है क्या होती थी, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर देन इक्वल्स टू में r²। नाउ कंपेयर करो, h क्या देख पा रहे हो, -5, ये पॉजिटिव वहां पर नेगेटिव हो जाएगा। k की वैल्यू क्या फाइंड कर पा रहे हो, 3, नेगेटिव से नेगेटिव। r क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा r² इक्वल्स टू में 20, √20 को स्प्लिट कर दोगे 2√5। ना पूछ रहा था सेंटर, सेंटर क्या होता था, h, k, h की वैल्यू -5, 3 और रेडियस इज 2√5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था 9th, इसको टिक कर लेंगे। किसी में भी डाउट होता है कमेंट कर देना भाई आप लोग। 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन आया है भाई आपका लीनियर इनइक्वालिटी से। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम का बहुत प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, टू रिसीव अ ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स मोर इन अ 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। नाउ सुनीता मार्क्स दे रखे हैं भाई 4 एग्जाम के, व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए। इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करना है दोस्त, कंपेयर करके लीनियर इनइक्वालिटी से सॉल्व करना है। सबसे पहले किसी चीज का भी एवरेज निकालना होता तो क्या करना पड़ता, उनको प्लस करके जितने नंबर से डिवाइड कर दो। यहां पर मेरे पास 4 पेपर के नंबर हैं, ठीक है, 5वें के नहीं पता तो x किससे डिवाइड कर दूं, 5 से। ना क्वेश्चन ने बोला कि भाई ये जो नंबर होंगे ना मोर देन 90 होना, प्लस कर लो 368 प्लस x 5, वहां जाके क्या हो जाएगा दोस्त, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 450, माइनस कर दो यार 450 में से कितना आ जाएगा बच्चे, 82, यानी उसको जो नंबर लाने 82 से ज्यादा लाने उसके बराबर भी ला सकती है, देन शी विल गेट E। 3 मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे, प्रॉपर लेट कर लेना इस टाइप से। ठीक है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, जहां पर आपको डेरिवेटिव निकालना है sin x cos x का विद रिस्पेक्ट टू x। y इक्वल्स टू में दे रखा है sin x और cos x। ठीक है, कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, प्लस पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का क्या डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव cos मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x, माइनस आ जाएगा साइन मल्टीप्लाई साइन यानी साइन स्क्वायर एक्स। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन तो है ही नहीं, भाई ऑप्शन है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है cos 2x का, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, cos 2x का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट
आंसर। आगे बात समझ, ध्यान रखना, इस चीज को मार्क करके रख लेना, काम आएगा। 12 क्वेश्चन है, प्रोबैब से क्वेश्चन आया, प्रोबेबिलिटी से। क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है भाई, करते हैं। आपको ए बी अंडर इंटरसेक्शन दे रखा और इंटरसेक्शन का वो निकालना है। आपको करना क्या है, करना क्या है उस चीज को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आपने ना क्या करा होगा बेटा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद करो। आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर दोगे। कौन सा सर, ये वाला पढ़ा हुआ है, पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर बेटा। सब तो भूल नहीं गए होगे, ऑब्वियस ही बात है, कुछ तो याद ही होगा। जो वैल्यू पता है रख दो, 0.05 प्लस 0.10 माइनस 0.02 प्लस करके माइनस करोगे 0.13। नाउ इसकी वैल्यू है ये तो, बट डिमांड तो ये कर रहा है। इसको कैसे निकालोगे, तो प्रॉपर्टी होती है 1 में से इसको क्या कर दो भाई, माइनस कर दो, डैश निकालने के लिए। माइनस करते आपके पास 0.87 यानी ऑप्शन बी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, पेपर में देखने को मिलता। अब करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन, जैसे कि 13वां क्वेश्चन है। अभी और वीडियोस आएंगी आपकी, पार्ट वाइज लेके आ रहा हूँ, अभी और वीडियोस आएंगे जहाँ इससे भी इंपॉर्टेंट कुछ और क्वेश्चन जो लग रहे हैं मेरे को वो दे सकता हूँ। साइन 4a को आपको ये पूरा एक्सप्रेशन प्रूफ करना है, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। LHS पिक कर लो भाई, साइन 4a, ठीक है। एक फॉर्मूला पढ़ के आए हो आप, क्या पढ़ के आए हो, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कॉस a। ना इस थीटा को मैं ब्रेक करके मैं लिख रहा हूं साइन 2 और 2a। ना अब इस फॉर्मूले को जब मैं लिखूंगा तो यहां पर साइन a की जगह साइन 2a और कॉस a की जगह कॉस 2a रहेगा। इतना करते ही आपको दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं। आपको साइन 2a का दोबारा से इस फॉर्मूले को लिखना है। क्यों लिखना है अभी थोड़ी देर में समझ आएगा। और cos 2a का एक फॉर्मूला पढ़ा था, अभी पीछे हमने प्रूफ भी किया था, ये वाला फॉर्मूला। इनको क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्ट जो ऊपर लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट बेटा डायरेक्ट आएगा। करके चेक कर लो, एक लाइन में आंसर आ गया। लो 3 नंबर में दे या 4 नंबर में। ट्रिको के क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो 1 लाइन में सॉल्यूशन आ जाता है, 1 लाइन में। चेक कर रहे हो, ठीक है, मार्क कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, काम आएगा। 14 क्वेश्चन आया भाई सेट थ्योरी से आपका। अगेन सेट से क्वेश्चन आया, डरना नहीं है, सेट वाले क्वेश्चन भी आसान होते हैं भाई, ठीक है। क्या कह रहा है, यूनियन दे रखा है, ए इज अ प्राइम नंबर। सबसे पहले प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे इसके अंदर, 2 3 5 7, सेट लिख दो। बी कह रहा है एक्स इज अ इवन इंटीजर, इनमें से ही देखने हैं, कहीं पूरे लिख डालो तो क्या होंगे इवन इंटीजर, 2 4 6 8 10। कह रहा है a माइनस बी का मतलब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ b आपको रिमूव करने a में से, तो कर दो ना भाई। क्या आ जाएगा, 3 5 7, 2 था b में, हटा दिया a में से। अगला b क्या है भाई, a इंटरसेक्शन b। ना सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा आपको। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारे एलिमेंट छोड़ दो तो ऑड नंबर आ जाएंगे सारे दोस्त। a और इसके अंदर क्या कॉमन है, चेक करो तो कॉमन है 3 5 7। क्या कॉमन है, 3 5 7, सेम आंसर आ रहा है दोनों का, ठीक है। इनमें गलती मत करना यार, ये 4 नंबर में क्वेश्चन मिलेंगे, पास कराएंगे आपको, पास कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन भाई 101% दे देता है, इसको लिख के रख लो। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, जो भी गिवन है उसको पिक करो, इक्वेशन 1 लेट कर लो, इसका साइन चेंज करके एक इक्वेशन और बनाओ, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, LHS RHS RHS। जैसी दोस्त आप मल्टीप्लाई करते हो, रूट से रूट तो देखो चटक जाएगा आपका, अंदर लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको करते ही डायरेक्ट आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। यहाँ का अंडर रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा, रूट्स कट जाएगा, फिर अंदर भी आइडेंटिटी लगा दोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है। 16 क्वेश्चन आया है,
ये भाई आपका जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। आपसे पूछ रहा है आई कम नॉट टुगेदर, तो मैं टोटल वर्ड्स जो मैं फॉर्म कर सकता हूँ वो निकाल देता हूँ। पहले सबसे पहले कितने लेटर्स हैं वो चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई दिक्कत। 11 में आप चेक करो आई कितने हैं भाई, 4 है, चेक कर लो। 1 2 3 4, बाकी कितने बच गए बेटा, 7। आगे बात समझना। टोटल वर्ड्स कितने बना सकता हूं, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड कर देते थे जो भी नंबर रिपीट होते थे। जैसे एस आया 4 बार, जो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। 4 बार आई आया तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। 2 बार पी आया तो ये मेरे पास टोटल वर्ड्स फॉर्म हो जाएंगे जितने मैं बना सकता हूं ना। अब इसके बाद आपको चाहिए था, आपको चाहिए आई साथ में नहीं होना चाहिए, तो मैं पहले निकालूंगा आई कम टुगेदर। यही एक्सप्रेशन, यही तरीका होता है निकालने का। आई कम टुगेदर कैसे निकालोगे, आपको ये जो 4 को क्या मान के चलना है, एक ही है सारे, ये एक ही है। टोटल कितने हो गए दोस्त, 8, 7 और 1 8। नीचे अगेन वही रिपीट करोगे। इतना करने के बाद एक और चीज, ये जो 4 है, ये जो 4 आई है, इनकी भी आपस में अरेंजमेंट होती है, इसलिए 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 माइनस कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने करा क्या, मिसिसिपी में से बोला था आई साथ में नहीं होना चाहिए, तो हमने आई साथ में निकाला। टोटल वर्ड्स बना लिए, इतने निकलेंगे, दोनों को माइनस कर दो। कैलकुलेट करना, वैल्यू ध्यान रखना, तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, 17वां क्वेश्चन आया है दोस्त। 17वां क्वेश्चन आया बाइनोमियल से, इसको प्रॉपर स्प्लिट करके करवाने जा रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट है, पेपर में देता है, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं और प्रॉपर स्प्लिट करते हैं दोस्त। तो पावर ध्यान से देखना, a प्लस बी की पावर 4 और माइनस में चल रहा है, तो a प्लस बी होल की पावर 4 माइनस a माइनस बी होल की पावर 4। ना पहले सबसे पहले आराम से स्प्लिट कर दो इसका फॉर्मूला। a और b की वैल्यू मतलब √2 √3 बाद में रखेंगे, स्प्लिट करते हैं तो क्या आएगा, 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0 प्लस 4c1 a3 b1 प्लस 4c2 a2 b2 4c3 a1 b3 4c4 b4 माइनस सेम एक्सप्रेशन आएगा, बट पहले प्लस फिर माइनस लगा के डिट्टो कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है बच्चे, प्लस हो गया फिर माइनस, अब प्लस, अब माइनस, फिर प्लस। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे। थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं ताकि एक लाइन में हम काट के दिखा सके आपको। 4c0 a की पावर 4 b0 प्लस 4c1 a3 b1 प्लस 4c2 a2 b2 प्लस 4c3 a b3। बस ये थोड़ा सा स्प्लिट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, बाकी साइन चेंज कर देना, आप ध्यान रखना। प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सबसे पहले उड़ा देते हैं जो कट रहे हैं। तो पहला चेक करो, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन कट गया। 4c2 ये भी कट गया और लास्ट वाला भी कट गया। जो बचा वो लिख दो, 4c1 a क्यूब b1 प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c3 a b क्यूब। अब आपस में क्या कर लो बेटा, इनका ओपन कर दो यार, ये फैक्टोरियल आपका इनका बेसिकली जो आपका फॉर्मूला होता है सी वाला, तो ये 4 ही आएगा, ये भी 4 ही आएगा, ये भी 4 ही आएगा दोस्त, और ये भी 4 ही आएगा। जो आपस में सेम है प्लस कर दो, 8 हो जाएगा। 8 a क्यूब b, 8 a b क्यूब। ना √3 √2 रखते हो तो 40 √5 आंसर आ जाएगा, काम खत्म आपका। ठीक है, आपको क्या करना है, √3 a की वैल्यू, √2 b की वैल्यू। ये 17वां क्वेश्चन था।
18वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, ये भी सीक्वेंस एंड सीरीज से। अब आप बोलोगे सर प्यारे तो यार सारे क्वेश्चन बोल दिया आपने। क्या कह रहा है, के की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके 11 तक तो लिखेंगे नहीं, हम कुछ वैल्यू लिखेंगे, कुछ इस टाइप से लिखेंगे। अगर आप देखोगे ये n तक जाएगा प्रॉपर, या कह लो 2 + 3 की पावर 11। 2 11 बार गया होगा यानी 22 प्लस 3 1 3 2 3 3 3 की पावर 11। अगर आप देखोगे इतना पोर्शन दैट इज योर जीपी। यहाँ पर आप लगा दोगे बेटा क्या SN वाला फॉर्मूला जो होता है A ब्रैकेट में Rn-1 अपॉन में R-1। इसको यहाँ पर यूज कर लेना, 22 एज इट इज रख देना। SN यानी यहाँ पर 11 टर्म है मेरी, A है मेरा 3, 11 टर्म यानी 3 की पावर 11 - 1, ठीक है, और 3 की पावर 1। बस यही आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसके आगे आप सॉल्व करना चाहते हो तो करो, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, कंप्लीट नंबर मिल जाते। ठीक है, 19वां क्वेश्चन की तरफ दे रहे हैं भाई। स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आया, स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आया। क्या कह रहा है भाई, लाइन द पॉइंट्स आर दिस परपेंडिकुलर टू द लाइन। यानी जब L1 परपेंडिकुलर होती है L2 के, तो एक कंसेप्ट होता है देयर स्लोप का मल्टीपल क्या होता है दोस्त, -1। तो दोनों से स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकलता था नॉर्मली, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, याद नहीं है तो कोई नहीं, याद करा देते हैं। y2 - y1 x2 - x1। तो दोनों में मैं स्लोप का फॉर्मूला लगाऊंगा। 4 माइनस प्लस 2 8 - 6 गुणे में ऐसे यहाँ भी x - 8 24 - 12 इक्वल्स टू में -1। तो ये आपका आ जाएगा 6 अपॉन में बेटा 8 में से 2 माइनस करोगे, ठीक है, 8 - 6, ठीक है, मल्टीप्लाई x - 8 अपॉन में 12 -1। 6 से 12 काटोगे, 2 से 2 आ गया, 2 दूनी 4 आपका, 4 वहां जाके -4, x की वैल्यू बेटा आपका +4 आ जाएगा। कोई दिक्कत? इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हो। बुक का एग्जांपल नंबर 13 है, तीसरा है, देख सकते हो जैसे आप। 20वां क्वेश्चन है भाई, वी हैव टू शो ऑल ऑफ दीज एज अ कोलिनियर। कोलिनियर के लिए कंसेप्ट अगर मैं रिमाइंड कराऊं आपको, 3 पॉइंट है A B C, किन्हीं 2 का सम तीसरे के इक्वल आएगा, वो कुछ भी हो सकता है। करोगे क्या, आप लगा दोगे यहाँ पर बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगा दोगे दोस्त, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बन जाता था 3D के अंदर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चंस और हैं छोटे छोटे, ये भी आपके लिए। क्या है 21वां, तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सॉल्व नहीं करना। प्रॉपर्टी होती दिस प्लस दिस इक्वल्स टू में होल की पावर जो भी दे रखी है। 4r + 3 इक्वल्स टू में 15, माइनस करोगे तो 12, 4 से काटोगे तो r की वैल्यू 3। पेपर में दे देता है इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान रखना, ट्रिक टाइप बता रहा हूँ। 22वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ sin x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। एक क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन देगा, लिख के ले लो, लिख के ले लो, प्रॉपर करवाऊंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेपरेट लास्ट में रखा था। y इक्वल्स टू में sin x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है भाई। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज करते थे, x टेंड्स टू 0 आपका f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। तो अप्लाई करेंगे इस रूल को, लिमिट x टेंड्स टू 0, यह आ जाएगा बेटा sin x प्लस h माइनस sin x अपॉन में h। सबसे पहले जो यहाँ पर यूज करूंगा बेटा मैं sin a माइनस sin b का फॉर्मूला। आगे बात समझ, जो क्या होता था वो होता था भाई, लिख देता हूं प्रॉपर मैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर h हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता था 2 cos, दोनों थीटा प्लस करोगे, दोनों थीटा प्लस करोगे डिवाइडेड बाय 2। दूसरा साइन, अब क्या होता था, इसी चीज को आपको माइनस करके लिख देना, और नीचे क्या चल रहा है h। ठीक है, x से x कट जाएगा, x और x प्लस कर दोगे बेटा, प्लस करते ही मेरे पास वैल्यू आ जाएगी दोस्त 2 cos 2x प्लस h अपॉन में 2 साइन h बाय 2 अपॉन में h। मैं इस 2 को यहाँ फेंकूंगा और अंदर क्या कर दूंगा,
अंदर मैं क्या कर दूंगा, इस 2 को सेपरेट लेके जा रहा हूँ। सेपरेट लेके जाओगे तो x और h/2 क्यों करा भी पता लगेगा। नाउ इस 2 को मैं नीचे फेंक रहा हूँ ताकि मैं एक प्रॉपर्टी बनती थी ये वाली, इसमें और इसमें लगाओगे तो इसकी वैल्यू 1, h रखोगे 0 तो मेरे पास एक्सप्रेशन निकल के आएगा cos 0, खत्म। आगे सॉल्व करके नहीं दिखाना, इतना इनफ है। और कुछ प्रॉपर्टी मेंशन कर दो, सारी जरूरी नहीं कि आप मेंशन करते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 था। 23वां क्या कह रहा है, प्रोबैब से क्वेश्चन आया है। क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी यूज होगा। क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 7 कार्ड्स आर वेल शफल्ड से निकाले गए हैं, ऑल आर किंग। तो भाई किंग कितने होते हैं, पहले का प्रोबेबिलिटी, किंग कितने होते हैं, 7 कार्ड निकालने हैं। नाउ पूछ रहा है ऑल किंग्स, तो हर एक के अंदर 4 होते हैं, तो यानी 48 में से 4 के 4 आपने किंग निकाल लिए, बाकी कितने बचे होंगे, 3। यहाँ पर आपका प्रॉपर क्या यूज होगा, यहाँ पर यूज होगा आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये तो मैंने निकाला, अपॉन में टोटल कार्ड कितने थे 52 में से कितने निकाले 7। ये पहले का आंसर है। अगला कह रहा है 3 किंग ही निकालने हैं, तो 3 किंग निकाल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 में से आप कितना सिलेक्ट कर लोगे, 3, बाकी आप 48 में से कितने सेलेक्ट कर लोगे दोस्त, 4, अपॉन में 52 अपॉन में 7, एटलीस्ट 3 किंग। यहाँ पर अलग अलग केसेस दोनों को क्या करके प्लस करके दिखा दो कि 3 भी हो सकते हैं या तो 4 भी। इसमें क्या करना है, दोनों को प्लस करके शो कर दोगे लास्ट में, और प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा तो नंबर मिलेंगे। 24वां क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस हैज दिस। आपको SN वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। हिंट दे रहा हूं, बाकी कर सकते हो। 136 यहाँ रखोगे, A की वैल्यू 3, ठीक है। R आप कैसे निकलेगा, 10/3 -1 10/3 -1, और यहाँ पर n, इसको सॉल्व करोगे देन n की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा बट हो जाएगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। आपको क्या कह रहा है बेटा, 25 क्वेश्चन है भाई, आगे एक और वीडियो लाऊंगा जल्दी। SN दे रखा है आपको, राइट करना A2, 1 रख दो भाई, 10th में भी करके आए ये तो आप 1 रख दो। S1 A1 के बराबर होता है, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑलवेज इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म। नाउ फर्स्ट टर्म आ गया, A2 पूछ रहा है, A2 कैसे निकलेगा, S2 निकाल लो, 3, 2 का स्क्वायर 4 + 2 यानी 2, आपका 12 + 4 कितना आ गया दोस्त, 16 सॉरी। S2 में से अगर आप S1 माइनस करोगे तो A2 आ जाता है, तो 16 - 5 यानी 11 आपका करेक्ट आंसर है। तो ये कंप्लीट दोस्तों, थैंक यू इतनी देर तक देखने के लिए। ऐसी ही वीडियो जल्दी लेके आऊँगा नेक्स्ट आपके लिए, MCQ प्लस में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी NCERT ही से करवाऊंगा मैं आपको विद सॉल्यूशन। तो तब तक के लिए टेक केयर और बाय। शेयर कर दो दोस्तों के साथ जो कि मैथ्स से डर रहे हैं, बट अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।